Hello everyone, welcome back to the new video of Manzil. So I am Tamanna and today I have come up with the topic circular seating arrangement. So let's start with our question. क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में J, P, Q, R, S, T and U and V are four married couples sitting in a circle facing the सेंटर। देखो कभी भी सर्कुलर अरेंजमेंट बनाना होता है तो सबसे पहले हमने क्या देखना होता है कि हमें क्वेश्चन में पर्संस कितने दिए हुए हैं, नंबर ऑफ पर्संस कितने हैं। हमें क्वेश्चन में कितने नंबर ऑफ पर्संस दिए हुए हैं, 8 पर्संस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, एक सर्कल ड्रॉ कर लूंगी और यहाँ पे 8 पर्संस बना दूंगी, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है, उसके आगे रीड करते हैं क्या दिया हुआ है। द प्रोफेशन ऑफ द मेल्स विद इन द ग्रुप आर लेक्चरर, लॉयर, डॉक्टर एंड साइंटिस्ट। देखो 8 पर्संस हैं, 4 मैरिड कपल्स हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे क्वेश्चन में 4 मेल्स होंगे और 4 क्या होंगे, फीमेल्स। उन्होंने हमें क्या कह दिया कि ये जो 4 मेल्स है ना, इनका कोई ना कोई प्रोफेशन है और वो प्रोफेशन क्या है, लेक्चरर, लॉयर, डॉक्टर एंड साइंटिस्ट। उसके बाद क्या दिया हुआ है, अमंग द मेल्स ओनली आर द लॉयर एंड वी द साइंटिस्ट आर सिटिंग टुगेदर। दे आर सेइंग कि आर और वी इकट्ठे बैठे हैं और वो दोनों मेल्स हैं। कहां से पता लगा कि वो मेल्स हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। और अगर ना भी दिया होता, हमें आर का और वी का प्रोफेशन दिया हुआ है ना, तो प्रोफेशन उन्हीं का है जो मेल्स हैं, फीमेल्स का कोई प्रोफेशन नहीं है क्वेश्चन में। तो आर और वी को हमने इकट्ठे बिठाना है, बट मुझे ये नहीं पता कि मेरे को आर के राइट में भी बिठाना है या आर के लेफ्ट में भी बिठाना है। तो मैं इस केस में क्या करूंगी, यहाँ पे 2 केसेस ड्रॉ कर लूंगी। ठीक है, एक केस में हम क्या करते हैं, आर के राइट में वी बिठा देंगे और एक में आर के लेफ्ट पे। ऊपर वाले केस में मैं क्या करती हूँ, ऊपर वाले केस में मैं ऐसे बिठा लेती हूँ कि आर को मैंने यहाँ पे बिठा लिया, वी को यहाँ बिठा लिया। आर का प्रोफेशन क्या है, लॉयर, क्योंकि हमने दोनों को नेबर बनाना है ना एक दूसरे का। आर का प्रोफेशन है लॉयर और वी का प्रोफेशन है साइंटिस्ट। ठीक है, अब मुझे नहीं पता था कि आर के राइट में वी है या लेफ्ट में है, तो सेकंड केस में मैं क्या करूंगी, यहाँ पे बिठा लूंगी आर को। आर का प्रोफेशन क्या दिया हुआ है हमें, लॉयर, और आर के लेफ्ट पे क्या बिठा लूंगी, वी, और वी का प्रोफेशन कितना क्या दिया हुआ है, साइंटिस्ट। नेक्स्ट ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली। बस अब यहाँ तक हमने सारी पजल रीड कर लिया। हमें ऊपर वाले डेटा को दोबारा रीड करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे से स्टार्ट करते हैं। ईच मैन इज सिटेड बिसाइड्स हिज वाइफ। उन्होंने हमें एक और बात बता दी कि जो भी मैन है ना, वो अपनी वाइफ के साथ बैठे हैं। यानी कि अगर वी यहाँ पे साइंटिस्ट है तो उसके राइट पे क्या आएगी, उसकी वाइफ आएगी, दैट इज अ लेडी। वी एक मेल है, आर भी एक मेल है, यहाँ पे एक लेडी आएगी, और आर के इस साइड क्या आएगी, उसकी वाइफ आएगी, यानी कि एक लेडी आएगी। अगर मैं यहाँ पे देखूं, आर के राइट साइड पे एक लेडी आएगी जो कि उसकी वाइफ होगी, और वी के लेफ्ट साइड पे भी एक लेडी आएगी जो कि उसकी वाइफ होगी। उसके बाद क्या दिया हुआ है, यू द वाइफ ऑफ लेक्चरर इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ वी। देखो हमने ऑलरेडी वी को ड्रॉ किया हुआ ना, कहते हैं वी के सेकंड टू द राइट पे यू बैठा है। वी के सेकंड टू द राइट पे कौन है, यू है, और यू है कौन, वाइफ ऑफ लेक्चरर। यू क्या है, वाइफ ऑफ लेक्चरर है। अब देखो अगर यू वाइफ है किसकी, लेक्चरर की, तो लेक्चरर यहाँ पे तो आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्या आएगी, एक लेडी आएगी, बट लेक्चरर क्या है, मेल है। तो हम क्या करेंगे, यू अगर लेक्चरर की वाइफ है तो यू के साथ लेक्चरर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। अंदर की तरफ लिख देते हैं कि यू के साथ यहाँ पे कौन आएगा, लेक्चरर, जो कि यू का क्या होगा, हस्बैंड होगा, यानी कि एक मेल होगा। क्लियर है। अब अगर मैं नीचे आके देखूं तो हमें क्या दिया हुआ था कि वी के सेकंड टू द राइट पे मैंने यू बिठाना है, और यू किसकी वाइफ है, लेक्चरर की। अगर मैं यहाँ पे देखूं, वी के सेकंड टू द राइट पे यू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बट उन्होंने बोला कि यू किसकी वाइफ है, लेक्चरर की। बट यहाँ पे मैंने जस्ट अभी आपको बताया था कि यहाँ पे कौन सी लेडी बैठेगी, जो कि लॉयर की वाइफ होगी, लॉयर्स वाइफ। यही बताया था ना, क्योंकि हर मैन के साथ उसकी वाइफ बैठ रही है। बट यहाँ पे तो हमें क्वेश्चन में क्या दे दिया कि यू लेक्चरर की वाइफ है। यहाँ पे लेक्चरर की वाइफ कैसे बैठ सकती है, क्योंकि यहाँ पे तो लॉयर की वाइफ आएगी। कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई यहाँ पे, इसलिए ये केस क्या हो गया हमारा, कैंसिल। अगर मैं यहाँ पे यू बिठा भी देती हूँ तो वो लेक्चरर की वाइफ बन ही नहीं सकती, और वी के सेकंड टू द राइट पे यू आएगा भी यहाँ पे, इसलिए ये केस हमारा कैंसिल हो गया। अब हम आगे की पजल किस पे ड्रॉ करेंगे, सिर्फ इस पे ड्रॉ करेंगे। इस केस की अब कोई जरूरत नहीं है, इसे हम क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे, या कॉपी में कर रहे हो तो क्रॉस लगा दिया करो, जो भी केस कट जाता है। चलो आगे देखते हैं, हम कहां तक रीड कर लिया था हमने पजल को, यहाँ तक। उसके बाद क्या है, टी इज सिटेड बिटवीन यू एंड वी। कहते हैं यू और वी के बीच में कौन बैठा है, टी बैठा है। और टी, अब हमें पता लग गया कि टी कौन है, साइंटिस्ट की वाइफ है, टी इज साइंटिस्ट वाइफ। उसके बाद क्या दिया हुआ है, पी इज द वाइफ ऑफ डॉक्टर। कहते जो पी है वो डॉक्टर की वाइफ है। अब ध्यान से देखो, हमें पता है ना कि हमने 3 प्रोफेशंस ऑलरेडी लिख ली हैं, चौथा प्रोफेशन क्या लिखना है, हमने डॉक्टर लिखना है। ध्यान से देखो, हम डॉक्टर कहाँ सेट कर सकते हैं,
यहाँ पे लेक्चरर आ गया, उसकी वाइफ आ गई। अब आगे हम देखते हैं, अगर मैं डॉक्टर को यहाँ पे बिठाऊंगी, तो अगर मान लो मैंने डॉक्टर को यहाँ बिठा दिया, बट हमें क्वेश्चन में एक लाइन दी हुई थी कि मेल्स में सिर्फ 2 ही मेल्स, ओनली आर एंड वी ही इकट्ठे बैठने चाहिए। अगर मैं डॉक्टर को यहाँ बिठा दूंगी, ये दोनों मेल्स हो जाएंगे, यहाँ पे तो कंडीशन वायलेट हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ 2 मेल इकट्ठे बैठने चाहिए थे, जो कि आर और वी थे। ये 2 मेल्स इकट्ठे नहीं बैठ सकते, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे ओनली वर्ड लगा दिया। ठीक है, तो इट मीन्स मैं डॉक्टर को यहाँ नहीं बिठा सकती, क्योंकि मुझे 2 मेल्स इकट्ठे नहीं बिठाने। तो मैं डॉक्टर को और कहाँ बिठा सकती हूँ, यहाँ भी डॉक्टर नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे तो एक लेडी आएगी और डॉक्टर क्या है, एक मेल है। तो डॉक्टर के लिए जगह कौन सी बची, सिर्फ और सिर्फ ये बची। फिक्स हो गए, देखो 4 प्रोफेशन वाले मेल्स फिक्स हो गए। डॉक्टर भी क्या है, एक मेल है। मेल को मैं प्लस वाले साइन से डिनोट कर रही हूँ और माइनस से किसको डिनोट कर रही हूँ, लेडी को। उसके बाद देखो क्या लाइन थी, पी इज द वाइफ ऑफ डॉक्टर। यहाँ पे जो लेडी आएगी वो किसकी वाइफ होएगी, लॉयर के साथ बैठ के ना, तो वो लॉयर की वाइफ होएगी। अब मेरे को पी डॉक्टर की वाइफ बनानी है, तो मैं पी को कहाँ बिठाऊंगी, यहाँ पे, और पी क्या बन गई, डॉक्टर की वाइफ, डॉक्टर्स वाइफ। चलो पी भी सेट हो गया। अब देखो क्या रह गया अगली लाइन में, क्यू इज अ मेल एंड इज नॉट अ डॉक्टर। कहते क्यू एक मेल है पर वो डॉक्टर नहीं है। अगर क्यू डॉक्टर नहीं है तो अब देखो 4 ही मेल्स थे, 2 मेल्स ऑलरेडी सेट हो चुके हैं, क्यू यहाँ पे नहीं आ सकता और वो मेल है, तो वो होगा क्या, ऑब्वियसली लेक्चरर ही होगा, क्योंकि सिर्फ एक ही मेल की जगह बची है, जो कि क्या हो गया, क्यू हो गया। उसके बाद क्या दिया हुआ है, एस इज ऑल्सो मेल। एस अगर मेल है तो मेल के लिए एक ही जगह बची है, डॉक्टर वाली, तो यहाँ पे क्या आ गया, एस आ गया। देखो सारे बैठ गए, क्या बिठाना रह गया, सारे लेटर्स आ गए, पी क्यू यू टी वी आर एस। क्या बिठाना रह गया हमारा, यहाँ से जे बिठाना रह गया। तो जे के लिए कौन सी जगह बची, लॉयर्स वाइफ। तो जे क्या बन गई, लॉयर्स वाइफ। सबका पता लग गया हमें, ये क्या है, टी क्या है, साइंटिस्ट वाइफ। ठीक है, ये यू क्या दिया हुआ था हमें क्वेश्चन में, लेक्चरर्स वाइफ, और बाकी मैंने ऑलरेडी लिख ही दिए हैं। ये डॉक्टर्स वाइफ होगी और ये लॉयर्स वाइफ होगी, और ये होगी हमारा सिटिंग अरेंजमेंट डन। देखो क्लियर है ना, बहुत आसान था। बस जो आपको दिया होता है आपने साथ के साथ बनाते जाना है, और अगर नहीं पता लगता तो उस कंडीशन को साइड पे नोट कर लिया करो। कभी भी अगर आप ये सोचते हो ना कि हाँ मैं उसको दिमाग में ही सोच के रख लेती हूँ, बाद में बना लूंगी, या वो कोई भी लाइन आप स्किप कर जाते हो, तो आपकी सारी सिटिंग अरेंजमेंट ना में गड़बड़ हो जाती है क्वेश्चन में। आपने एक बार ही रीड करना होता है अपने पैराग्राफ को, पढ़ा और लिख दिया, पढ़ा और लिख दिया। ये नहीं कि आप बार बार ऊपर और नीचे लाइंस में घूमते रहोगे कि पहले नीचे वाली लाइन बना दी फिर ऊपर वाली लाइन बना दी, ऐसे गड़बड़ हो जाती है हमारी पजल में। क्लियर है? सो होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन कैसे करना है। इस पे हमें पता ही है कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे ज्यादा क्या पूछ लेंगे, हु इज लॉयर्स वाइफ, तो क्या आप क्या आंसर कर दोगे, जे आंसर कर दोगे। अगर वो आपसे पूछे हु इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ आर, तो आर के 4 टू द राइट पे कौन बैठा है, 1 2 3 4 टू द राइट पे कौन बैठा है, क्यू बैठा है, जो कि क्या है, एक लेक्चरर है। ऐसे करके कोई भी 5 क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, बहुत इजीली आंसर कर देते हो। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।